नमस्कार दोस्तों, जॉब वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, करेंट अफेयर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ज़रूरी है। तो प्रतिदिन एक नई सोच, नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं, जिससे प्रतिदिन हम लोग लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ते चलें। दोस्तों, आप लोगों से आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सभी दोस्तों के पास पहुंचाने का प्रयास करें जो अभी तक नहीं जान पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखें, बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, बात करें ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ओजोन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ और 1 जनवरी 1989 ईस्वी से लागू हुआ। इसीलिए विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, बार बार परीक्षा में आता है प्रश्न कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। और वहीं पूछते मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब मनाया गया था, तो 16 सितंबर 1987 ईस्वी को। इस बार का थीम क्या है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। इसका अहम रोल है, पराबैंगनी किरणों से हम लोगों को बचाती है ओजोन परत। आजकल CFC के कारण जितने भी फ्रिज, रेफ्रिजरेटर ये सब जो चलता है, इससे हमारा ओजोन लेयर में छिद्र होते जा रहा है। इससे पराबैंगनी किरण से ओजोन परत जो है हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो दोस्तों, सितंबर माह के कुछ प्रमुख दिवस को देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। वहीं LIC दिवस 1 सितंबर को बात करें। वहीं विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, चैरिटी दिवस या उसे ही दान दिवस भी बोलते हैं 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। बात करें राष्ट्रीय शिक्षक दिवस राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। साक्षरता दिवस 8 सितंबर को और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। बात करें वहीं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर, इंजीनियर्स डे 15 सितंबर और वहीं ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर और 17 सितंबर को विश्व रोगी दिवस आज के दिन मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ED के प्रभारी निदेशक कौन बने हैं? तो हमारा आंसर होगा राहुल नवीन ED के प्रभारी निदेशक बने हैं। तो किसके स्थान पर बने हैं, तो संजय मिश्रा के स्थान पर राहुल नवीन ED के प्रभारी निदेशक बने हैं। ED मतलब क्या होता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। इसका काम क्या है, तो अवैध धन पर अंकुश लगाना इसका काम है ED का। वहीं बात करें ED का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली ED के वर्तमान मुख्यालय है। ED का गठन कब हुआ, तो 1 मई 1956 ईस्वी को। तो दोस्तों, राहुल नवीन अभी ED के वर्तमान प्रभारी निदेशक बन गए हैं। वहीं बात करें संजय मिश्रा के स्थान पर बने हैं रजनीश कुमार कौन बने हैं, तो रजनीश कुमार अभी पहले पूर्व में SBI के चेयरमैन थे, लेकिन अभी मास्टर कार्ड के चेयरपर्सन बने हैं। वहीं बात करें सिंधु गंगाधरन की, तो NASSCOM के उपाध्यक्ष के रूप में सिंधु गंगाधरन को नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में दूरसंचार विभाग के सचिव नीरज मित्तल, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा, PIB के प्रधान महानिदेशक मनीष देसाई, खान मंत्रालय के सचिव BL कांथा, CBI के प्रमुख प्रवीण सूद और CBC के प्रमुख कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। और अभी हाल ही में रॉ के प्रमुख कौन बने, तो रवि सिन्हा रॉ के प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। किस धर्म के लोगों का नया साल रोश हसाना शुरू हुआ, तो हमारा आंसर होगा यहूदी धर्म के लोगों का नया साल के रूप में रोश हसाना शुरू हुआ है।
यहूदी धर्म का नया साल रोश हसाना शुरू हुआ है। इस धर्म के लोग सबसे अधिक यहूदी धर्म सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो इजराइल में। इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूशलेम है। कुछ प्रमुख धर्म के बारे में जानते हैं। तो नवरेह पर्व नवरेह कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का नव वर्ष है। वहीं गुड़ी पड़वा कहाँ का है? तो गुड़ी पड़वा हिंदू धर्म का नव वर्ष है। जुड़ शीतल जो है यह त्यौहार मैथिली नव वर्ष है। चेटी चंड सिंधु समुदाय का नव वर्ष है। नवरोज पारसी समुदाय का त्यौहार है। पोहेला बोईसाख यह बंगाली कैलेंडर का पहला दिन है। तो कुछ धर्मों के लोगों का नया साल और पहला दिन हमने देखने का प्रयास किया। आशा करते हैं आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो हमारा आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ अशोक लीलैंड ने अपना प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता किया है। यह भारत में 7वां वाहन संयंत्र हो जाएगा। यह जो है अभी प्रति वर्ष 2500 बसों का निर्माण करके देगी। बाद में धीरे धीरे 5000 तक बस का निर्माण करके देने का इसका टारगेट है। हिंदुजा कंपनी के अशोक लीलैंड ने इसका नेतृत्व किया है। तो दोस्तों जब उत्तर प्रदेश की बात आया है तो कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो हाल ही में नंदिनी योजना कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का। अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश। नरौरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क, अल्फ्रेड पार्क जो अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किसे मिला? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। हर घर आरो जल वाला पहला गांव उत्तर प्रदेश के भरतौल जिला। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में। मंदिर संग्रहालय उत्तर प्रदेश में। वनस्पति अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में। वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कथक और नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। 15 से 24 सितंबर तक दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो हमारा आंसर होगा उत्तराखंड राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी है। दोस्तों उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ? तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड की स्थापना हुआ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष रितु खांडेरी है। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष रितु खांडेरी है। हाल ही में सेवा क्षेत्र नीति किसने लागू किया? तो उत्तराखंड ने। दून और द्वार किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत नंदा देवी, कामेत, फूलों की घाटी चमोली कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। गंगा कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से। यमुना कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री बंदरपुछ से उत्तराखंड में। बात करें छोलिया नृत्य कहाँ का है? तो उत्तराखंड का। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। IIT रुड़की कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में। भारत का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। फूलदेई त्योहार कहाँ का है? तो उत्तराखंड का। उत्तराखंड में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो बुग्याल या प्यार। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर होगा नजमा अख्तर को शिक्षा क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों नजमा अख्तर की बात करें तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर हैं। जामिया इस्लामिया की वाइस चांसलर हैं। तो दोस्तों कुछ अभी हाल ही के पुरस्कार को देख लेते हैं। तो 32वां सरस्वती पुरस्कार किसे मिला? तो शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए। बात करें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार तो पहला वाला
नरेंद्र मोदी जी को मिला। और दूसरा वाला जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले जी को मिला। दोस्तों आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति पुरस्कार सुजाता को मिला। मैलकम आदेशिया पुरस्कार उत्सा पटनायक को मिला। मार्कोनी पुरस्कार हरिबाल कृष्णन को मिला। एवल पुरस्कार लुइस कैफेरली को। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार डेविड चिपरफील्ड को। व्यास सम्मान पुरस्कार ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना पुस्तक के लिए। वहीं बात करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अभी हाल ही में किसे मिला तो रवि कन्नर को मिला। रवि कन्नर को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 का मिला। तो दोस्तों एक साथ जितने भी हाल ही के पुरस्कार हैं उनको मैंने एक साथ करने का प्रयास किया, जिससे बार बार रिवीजन से आप लोगों को याद हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के सेना प्रमुख को भारत प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो हमारा आंसर होगा बांग्लादेश के सेना प्रमुख को भारत ने भारत प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। तो भारत के थल सेना प्रमुख कौन है जो इन्होंने आमंत्रित किया है? तो मनोज पांडे भारत के थल सेना के प्रमुख है। वहीं बांग्लादेश के प्रमुख कौन है? तो एसएम सफ़ीउद्दीन अहमद है। एसएम सफ़ीउद्दीन अहमद बांग्लादेश के प्रमुख हैं। तो दोस्तों इसका आयोजन कब होने वाला है? तो 25 से 27 दिसंबर को होने वाला है। इसमें करीब 30 देश शामिल होंगे और इस आमंत्रण को बांग्लादेश के प्रमुख ने स्वीकार किया है। बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना है। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तो 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश के संस्थापक कौन है? तो शेख मुजीबुर रहमान है। 4 पारगमन मार्ग खोलने का अनुमति किसने दिया? तो बांग्लादेश ने। अभी हाल ही में सैफ अंडर 16 किसने जीता? तो भारत ने जीता। किसे हराकर? तो बांग्लादेश को हराकर। सैफ अंडर 16 भारत जीता बांग्लादेश को हराकर। सैफ अंडर 16 का मुख्यालय कहाँ है? तो ढाका में है। चटगांव शस्त्रागार किससे है? तो सूर्य सेन से है। और चटगांव कहाँ स्थित है? तो बांग्लादेश में है। अभी हाल ही में NPCI डिजिटल भुगतान किस देश के साथ समझौता हुआ? तो बांग्लादेश के साथ समझौता हुआ। मैत्री और बंधन एक्सप्रेस किस देश के बीच चलता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। संप्रीति एक्सरसाइज और बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच है। संप्रीति और बोंगो सागर। बात करें गंगा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा के नाम से। अभी हाल ही में बिपरजोय चक्रवात अरब सागर में आया, उसका नाम किसने रखा? तो बांग्लादेश ने। यूनिवर्सल पेंशन योजना किसने शुरू किया? तो बांग्लादेश। भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा वाला देश? तो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर लगती है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निपाह वायरस फैलने के कारण हाई अलर्ट घोषित किया है? तो हमारा आंसर होगा केरल राज्य सरकार ने निपाह वायरस फैलने के कारण हाई अलर्ट घोषित किया है। तो दोस्तों जब केरल की बात आया है तो केरल के बारे में कुछ जानते हैं। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। अतिथि पोर्टल किस राज्य से है? तो केरल से है। केरल की विधानसभा ने हाल ही में अपने राज्य का नाम केरलम बदलने के लिए विधेयक पारित किया। किस राज्य की विधानसभा ने अपने नाम को बदलने के लिए विधेयक पारित किया? तो केरल विधानसभा ने केरलम करने के लिए। वहीं बात करें AI स्कूल केरल के तिरुवनंतपुरम में लागू किया गया। AI स्कूल केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। ओनम कहाँ का है? तो ओनम लोक नृत्य केरल का है। साइलेंट वैली कहाँ का है? तो केरल का। एराविकुलम अनाईमुदी नेशनल पार्क कहाँ का है? तो केरल का। तिरूर सुपारी का GI टैग किस राज्य को मिला? केरल को। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 कौन बनी है? तो हमारा आंसर होगा एरिका रॉबिन को। एरिका रॉबिन जो हाल ही में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 बनी हैं। तो कुछ प्रमुख मिस यूनिवर्स के बारे में और मिस वर्ल्ड के बारे में देख लेते हैं। तो मिस इंटरनेशनल
किसने बना है? तो प्रवीणा अंजना ने हाल ही में मिस इंटरनेशनल का खिताब जीता है। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सिनी शेट्टी को मिला। बात करें मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल को मिला। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब सरगम कौशल को मिला। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन कौन बने हैं? तो हमारा आंसर होगा इंडिगो। इंडिगो भारतीय फुटबॉल टीम के आधिकारिक एयरलाइन बने हैं। तो बात करें दोस्तों इंडिगो के अभी वर्तमान में सीईओ कौन हैं? तो पीटर एल्ब्स। पीटर एल्ब्स इंडिगो के वर्तमान में सीईओ हैं। तो जब फुटबॉल की बात आया है तो फुटबॉल में कौन कौन सा कप होते हैं? तो डुरंड कप, मर्डेका कप, रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी जिसे राष्ट्रीय फुटबॉल कहते हैं। वहीं बात करें फीफा कप जिसे हम विश्व कप फुटबॉल कहते हैं। सुब्रतो मुखर्जी कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, ये सब जितने भी कप है फुटबॉल से संबंधित है। फीफा वर्ल्ड कप 2023 माफ़ कीजिएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता? तो अर्जेंटीना ने। किसे हराकर? तो फ्रांस को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीता। संतोष ट्रॉफी किसने जीता? तो कर्नाटक ने जीता। किसे हराकर? तो मेघालय को हराकर संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो कर्नाटक ने जीता मेघालय को हराकर। डुरंड कप 2023 का खिताब मोहन बगान ने जीता ईस्ट बंगाल को हराकर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट आज का प्रश्न होगा हमारा। हाल ही में कहाँ आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो हमारा आंसर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 108 फीट ऊंचा आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। तो दोस्तों बात करें इसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ वननेस के नाम से इसे जाना जाएगा। स्टैचू ऑफ वननेस के नाम से इसे जाना जाएगा। तो दोस्तों बात करें आदि शंकराचार्य की, तो अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो आदि शंकराचार्य थे अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक। दोस्तों सोलर सिटी हाल ही में भारत का पहला सोलर सिटी किस राज्य में लागू किया गया? तो सांची मध्य प्रदेश में भारत का पहला सोलर सिटी लागू किया गया। हाल ही में कुछ स्टैचू बना है जिसके बारे में हम देखते हैं एक नज़र। तो नई दिल्ली में अभी राजघाट के पास गांधी दर्शन में 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। वहीं बात करें स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम शेट्टी का प्रतिमा कोयम्बटूर में लगाया गया। आर.के. शनमुखम चेट्टी का प्रतिमा कोयम्बटूर में लगाया गया। बात करें स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी नाद प्रभु कैंप गोडा का प्रतिमा कर्नाटक बेंगलुरु में लगाया गया, वो भी 108 फीट का। और अभी जो बन रहा है स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य जी का, ये भी 108 फीट का है। तो दोस्तों स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी नाद प्रभु कैंप गोडा की प्रतिमा जो कर्नाटक बेंगलुरु में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य की प्रतिमा जो हैदराबाद में है। बात करें स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में है, भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ पीस विजय वल्लभ जी की प्रतिमा है जो पाली राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा केवड़िया गुजरात में है, नर्मदा नदी तट पर। बात करें वहीं स्टैचू ऑफ बिलीफ, तो स्टैचू ऑफ बिलीफ भगवान शिव की प्रतिमा है जो नाथ द्वारा राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों एक साथ मैंने जितना भी प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में हुआ है सभी को हमने एक साथ देने का प्रयास किया, जिससे बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप लोग को अच्छा हो सके, आप लोग एग्ज़ाम हॉल में सहज महसूस कर सकें। बार बार इसे देखने से रिवीजन करने से आप लोग सिर्फ बने रहिए, याद कराने की गारंटी हम लेते हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा हमारा एक छोटा सा प्रयास, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चलते चलते आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बने रहे जॉब वाला के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।